बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। कोयटा में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका, 26 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी, हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज। जाँ बहक अफराद में 13 सिक्योरिटी एहलकार, 6 रेलवे मुलाजमीन और 7 मुसाफिर शामिल। 9 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो बारूदी मवाद जिस्म के साथ बांध रखा था। मुसाफिरों के दरमियान जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश बमबार के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवाए जाएंगे। शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। कमिश्नर कोयटा ने कहा, दहशतगर्द वॉक थ्रू गेट से नहीं, खुले रास्तों से स्टेशन के अंदर आया। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस से जाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। हमलावर ने सिक्योरिटी एहलकारों और आवाम को निशाना बनाया। उधर मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी रेड अलर्ट, दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग सख्त, सिक्योरिटी स्टाफ भी बढ़ा दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत से मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। वफाकी हुकूमत हर तरह सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करती है। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी खराबियों की तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी बोले, इंसानी हुकूक के चैम्पियन कहाँ हैं? दहशतगर्दों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? दहशतगर्दी सिर्फ हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नहीं है, ये अवाम और दीगर रियासती इदारों को मिलकर जंग लड़ना होगी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास में शिरकत की। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए लाहे अमल तय किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सिविल हॉस्पिटल जाकर ज़ख्मियों की अयादत की। हॉस्पिटल इंतज़ामिया को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कायम मकाम सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते आवाम को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त कीमत अदा करना होगी। वज़ीर आज़म ने गवर्नर जाफर मंदोखेल से टेलीफोनिक राबता किया। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, निहत्ते शहरियों, ख़ातीन और बच्चों पर हमला करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे की जंग जारी रहेगी। गवर्नर KP की ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की धमाके की मज़म्मत। खारजियों, सहूलतकारों और हिमायतियों के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बानी PTI अली अमीन पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ये किसी न किसी तरह मुआफ़ी दिला देंगे। बानी PTI समझते हैं कि जेल से बाहर आने या बैरून मुल्क जाने का रास्ता मिल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अली अमीन 2 बार गायब हुए, तहरीक इंसाफ वाले सवाल क्यों नहीं करते? तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को पार्टी के अंदर से मुखबरी करके गिरफ्तार कराया गया। PTI के 1-2 लोग छोड़कर सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये दिलासे देकर वर्कर्स के साथ फ्रॉड करते हैं। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम वो नहीं जो हार और अंगूठी लेकर कहें हमें डॉलर की कीमत से सरोकार नहीं। पाकिस्तान है तो सियासत है, जो कहे फुला नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मुआशरे में नफरतें बढ़ाकर भाई को भाई से लड़ाया गया। कहा जा रहा है कि ट्रंप के सदर का हल्फ उठाने के बाद कोई सियासी शख्स फ़ायदा उठाएगा। जो जमात ऐसा कहती है ये किसी लतीफ़े से कम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अवाम ने सदर मुंतखब किया, उनके फैसले का एहतराम करते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बानी PTI को रिलीफ का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बोले, PIA इस हाल तक इसलिए पहुँची कि गुज़श्ता हुकूमत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। साबिक वज़ीर की वजह से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत को PIA की निजकारी में कामयाबी नहीं हुई। किसी कौमी इदारे को कोड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए मैं एक ही काफ़ी हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि KP में 12 कॉलेजेस बंद हो गए हैं। KP का हाल भी अच्छा नहीं है।
पीटीआई का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले के खिलाफ हुकूमत का सख्त एक्शन। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। PCL में मलाइका बुखारी और लंदन से मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली इस फहरिस्त का हिस्सा। सादिया फ़हीम, माहीन फैसल, सिदरा तारिक, हिबा तारिक और दीगर के नाम भी शामिल। तमाम अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल और हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को ख़त लिख दिया गया। इन 23 अफराद के अलावा 153 मजीद अफराद के नाम भी PCL में शामिल किए गए हैं। सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक केस कैड खिदमत मरकज़ का क़याम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज़ के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। BCCI ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिक इन्फो ने कहा कि भारतीय बोर्ड ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई या किसी और न्यूट्रल मुकाम पर खेलना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल के लिए श्रीलंका भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ICC का ऑफिशियल शेड्यूल 11 नवंबर को सामने आने का इम्कान। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी वाज़े कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होगी। PCB ने कहा कि ICC ने भारतीय टीम के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान के पास 22 साल बाद कैंगरूज की सरजमीन पर सीरीज जीतने का मौका। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन वनडे के लिए मैदान कल पर्थ में सजेगा। 3 मैचेस की वनडे सीरीज एक मैच से बराबर है। एडिलेड में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम अहम तरीन मार्के के लिए एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। कौमी टीम ने आखिरी बार 2002 में ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पर 2-1 से सीरीज हराई। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों से महरूम। जॉश इंग्लिस क़यादत करेंगे। स्टीव स्मिथ, जॉश हेजलवुड, मार्नस लबुशैन और मिचेल स्टार्क को आखिरी मैच में रेस्ट दिया गया है। उधर दूसरे वनडे में फतह का इनाम। पाकिस्तान के रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की। वनडे रैंकिंग में कौमी टीम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गई। स्मोग ने फ़ज़ा में जहर घोल दिया। पंजाब के कई शहर जहरीले धुएं की जद में। मुल्तान सबसे आलूदा शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से ज़ायद रहा। लाहौर में 760 से कम होकर 495 पर आ गया। पिंडी भटिया में 468, सियालकोट में 434 रिकॉर्ड। पेशावर भी स्मोक के निर्गे में इंडेक्स 386 तक जा पहुँचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर और एबटाबाद की फ़ज़ा भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार। महकमा माहौलियात के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी होगी। मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। अवाम सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करें। बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली की खरीदो फरोख्त का बाज़ाबता लाहे अमल बनाया जाएगा। नए मनसूबों और निज़ाम में शफ़ाफियत को यकीनी बनाएंगे। बानी PTI से मुलाकात ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान JUI का बयान। कहा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को इस सिलसिले में कोई टास्क नहीं दिया गया। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। ANP रहनुमा जाहिद खान का पार्टी को छोड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जाहिद खान कल मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक़ सेनेटर जाहिद खान वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम यह है कि इंसाफ और जज हमारी मर्जी का हो। हम तय करेंगे कि इंसाफ किसे देना है। हमें आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा ताले आज़मा कुव्वतों ने आइन पर अमल नहीं किया, उसे तोड़ा है। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है।
नवाज शरीफ IT सिटी नौजवानों की तरक्की के लिए मुआवन होगी। आलमी IT इदारे और बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम किए जाएंगे। नौजवानों को आलमी जॉब मार्केट के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जदीद IT ट्रेनिंग दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी हफ्ता बराए साइंस और अमन के आगाज़ पर पैगाम। कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की का जरिया है और पुरअमन खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। पंजाब हुकूमत तालीम, सेहत और ज़राअत समेत हर शोबे में IT इस्लाहात लेकर आ रही है। हकीमुल उम्मत शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता फ़राइज़ से सुबकदोश। पाक बहरिया ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। रेयर एडमिरल अज़हर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ और बहरिया के अफसरों की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया। जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया। वलवला अंगेज़ शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। शायर मशरक़ के अफ़कार आज भी मशाले राह हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाइयाँ। करक में धरना देने वाले 719 असातिज़ा मुअत्तल। महकमा तालीम ने अहकामात जारी कर दिए। बांडा दाऊद शाह से 324, तख्त नसरानी से 198 असातिज़ा मुअत्तल। कर्रा के 194 असातिज़ा शामिल। ज़िला भर के बेशतर प्राइमरी स्कूल बंद। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं।